हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में संस्कृत में बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा है। तो जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पढ़िए। और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने छठों पेपर का बाल विकास शिक्षण अधिगम विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन सबका हमने बहुविकल्पी अति लघु और लघुत्तरी के प्रश्नों को हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के सारे सब्जेक्ट का बना दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे सॉल्व करा दिया है, एनालिसिस करवा दिया है, किस प्रकार के प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया है। तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ से पढ़िए। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे आपका, जो आपका संस्कृत है। ठीक है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आने की संभावना है वो उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 34 है। इसके पहले 33 क्वेश्चन तक हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में हमने पढ़ा दिया है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण विद्यालयम गमिष्यन्ति का हिंदी अनुवाद लिखिए। कृष्ण विद्यालय जाएगा, कृष्ण विद्यालय गया, कृष्ण विद्यालय जाओ, कृष्ण विद्यालय जाता है। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका इस संस्कृत को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए, जिस तरह कि आपको पता है, ये जब से रहता है तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो कृष्ण विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यन्ति बने जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, कृष्ण विद्यालय जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, प्रश्न नंबर 35 देखिए, प्रश्न नंबर 35, 19 की संस्कृत है। 19 की संस्कृत क्या है, तो 19 का संस्कृत क्या हो जाएगा, 20 से एक कम क्या होता है, 19 होता है। 20 में से एक घटाएंगे तो 19 होगा। यानी कि देखिए, संस्कृत का यही याद करने का ट्रिक है। तो पंचदशा मतलब क्या आ जाएगा, 10 मतलब 10, आप प्लस 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 15 हो गया। एक विंशति, विंशति माने 20 और एक क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 19 पूछा है, विंशति माने 20 और 9 मतलब नहीं, एको मतलब एक, यानी कि एक नहीं होना चाहिए। यानी कि घटा दीजिए, 20 में से घटेगा कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, एकोन विंशति। ये 19 की संस्कृत है। देखिए, प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो भी हैं, इस क्लास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लगा। त्रयोदशम का अर्थ है, देखिए दशम मतलब 10 और त्रयो मतलब 3, यानी कि 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 37 आपकी स्क्रीन के सामने। अंगूष्ठ शब्द का अर्थ है, अंगूष्ठ क्या जाएगा, अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। तो अंगूष्ठ शब्द का अर्थ क्या जाएगा, अंगूष्ठा मतलब अंगूठा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। यानी कि संस्कृत का नॉलेज टेस्ट करना है तो बच्चों में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछना के चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों को, लघुत्तरी प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा पहले थ्योरी तैयार रहेगा, तभी आप बहुविकल्पी प्रश्न कर पाएंगे। यानी कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है, तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या एमसीक्यू को कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एमसीक्यू हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है, विषय वस्तु के मूल्यांकन के हेतु अधिकतम प्रश्नों की उपलब्धता होती है। क्योंकि क्या होता है, आपको जब विस्तृत क्वेश्चन आंसर को आप लोग बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य, यानी कि श्रव्य मतलब ऑडियो, और दृश्य मतलब विजुअल, यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। तो नाम से यह स्पष्ट है, रुचिकर बनाने की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, स्वाभाविकता का होगा, नहीं। रोचकता का होगा, हाँ एकदम बिल्कुल होगा। अभ्यास का होगा, नहीं। सक्रियता का होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, बस रटना नहीं है और आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरूर समझिए। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 40, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है। एकादश, देखिए 10 हो जाएगा, अब प्लस 1 11 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 11। प्रश्न नंबर 41 देखिए, पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयला। तो पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, पिपीलिका मतलब चींटी। प्रश्न नंबर 42 देखिए, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। विंशत मतलब 20, 9 मतलब नहीं, एको मतलब एक घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिक है याद करने का। उस तरह तो आप लोग डायरेक्ट याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। एकोनविंशति यानी कि 19 हो जाएगा। एकोनविंशति मतलब क्या जाएगा, 19, ये 19। ठीक है,
प्रश्न नंबर 43 देखिए, आसमान शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, तो आसमान में कौन सा आपका विभक्ति वचन हो जाएगा? देखिए आपके ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो आपका 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए। देखिए विभक्ति और वचन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ से आपको बताएंगे कौन कौन सा विभक्ति कौन कौन सा शब्द रूप और कौन कौन सा धातु रूप, यानी कि राम का, बालक का, नदी का, किसका याद करना मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए। 44 देखिए, पा धातु का लंग लकार यानी कि प्रेजेंट पास्ट यानी कि पास्ट टेंस मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो क्या होता है, पीबतम, अपीबतम, अपीबत, अपीबम। तो क्या हो जाएगा, पा धातु का आप बताएंगे लंग लकार, तो अपीबतम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देखिए, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। ठीक है, देखिए पहला क्या जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष हो जाएंगे। यानी फर्स्ट पर्सन नहीं था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी प्रकार आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बताइए उत्तम पुरुष में आपका कौन सा आता है, बताइए। प्रश्न नंबर 45 उत्तर क्या हो जाएगा, उसका होगा, तुम्हारा होगा, मैं होगा, वे होगा। इन चारों में से उत्तम पुरुष आपका कौन सा होगा? तो प्रश्न नंबर 45 का मैं बताता हूँ। तो क्या जाएगा, ये मैं क्या है आपका, ये आपका उत्तम पुरुष है। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 देखिए, पावकः का संधि विच्छेद होगा। पाधन अकह, पोधन अकह, पौधन अकह, पावधन अकह। ठीक है, तो पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा आपका, पावकः का संधि विच्छेद आपका होगा पावधन अकह। क्या होगा, पाव धन अकह, ये आपका संधि हो जाएगा। संस्कृत में संधि समास सब पूछता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, क्षत्रिय वाला 6 संयुक्त रूप है। क, आधा क प्लस आधा स, आधा क प्लस आधा य, का प्लस सा, क प्लस स। देखिए गलत दिया है यहाँ पे, ये एक 100 नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो क्षत्रिय वाला 6 है आपका 47 का उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए जो क्षत्रिय वाला 6 है ना, आधा क से और आधा मूर्धन्य स से बना है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन को हटा देंगे, यही ऑप्शन 2 मार देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने देखिए। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न 48, द्वादश शब्द बोधक है। 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 देखिए, समक्षः शब्द में समास है। ठीक है, समास क्या है, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द है अगर उसको हम संक्षिप्त रूप में लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समास कहलाएगा। तो समक्षः में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो विसर्ग लगा है, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो कौन सा समास होगा समक्षः में? तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर आपका हो जाएगा, बताइए समक्षः क्या है। देखिए समक्षः क्या, अव्यय है। अव्यय क्या होता है, यथा, तथा। ठीक है, ये सब क्या होता है, अव्यय होता है। तो अब जिस शब्द से अव्यय का बोध होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समक्षः क्या है, अव्यय है। ठीक है, इसीलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ठीक है, ऊपर जाता है यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है। पहले तो आप देखेंगे कौन सा टेंस है। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल है। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में निर्गच्छति होगा कि प्रतिगच्छति होगा कि उदगच्छति होगा कि अवगच्छति होगा। तो प्रश्न नंबर 50 का क्या उत्तर होगा, तो ऊपर जाता है प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ऊपर जाता है तो क्या जाएगा आपका, उदगच्छति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, उदगच्छति। उद माने ऊपर, गच्छति माने जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है। देखिए संस्कृत में आपको जिस प्रकार इंग्लिश में आपको याद करना पड़ता है मीनिंग, वैसे आपको संस्कृत में भी याद करना पड़ेगा, तभी स्ट्रांग होगा। प्रश्न नंबर 51 क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल, कर्म। ठीक है, तो क्रिया यानी कि वर्ब के जिस रूप से, ठीक है, वर्ब के जिस रूप से उसके कोई कार्य का क्या कर रहे हैं, होने का समय, यानी कि कौन सा समय पे है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे संस्कृत में, क्या कहेंगे उसे लकार कहेंगे। यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये सारी जो लकारें हैं, यानी कि जैसे जिस प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसी प्रकार आपका संस्कृत में क्या है, लकार होता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 52 देखिए। बात लड़का तथा आंख में वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों संस्कृत में होते हैं और हिंदी में दो वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, तीन वचन होते हैं। तो बात लड़का आंख में कौन सा वचन होगा, तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर आपका हो जाएगा एक वचन। बात लड़का क्या है, सब आपका सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 देखिए। भू का अर्थ है गिरना, होना, पृथ्वी पर पूजा करना, ठीक है। भू यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, बताइए। देखिए आप भू मतलब अर्थ समझेंगे, भूमि समझेंगे, पृथ्वी समझेंगे, लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत में भू का अर्थ क्या होता है, यानी कि होना, ठीक है। ये क्या होता है, होना संस्कृत में। प्रश्न नंबर 54 देखिए। संस्कृत में पुरुष होते हैं 2, 3, 4, 5। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, प्रथम पुरुष, ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष, ठीक है, उसके बाद उत्तम पुरुष। तो कितने हो गए आपके, तो संस्कृत में कितने पुरुष हो गए, ठीक है, आपके 3 हो गए, ठीक है। ऐसे ही कुछ ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको, बस जो धातु रूप है और शब्द रूप है वही थोड़ा सा फंसाता है, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है तिप, झी, तस, सिप। तो क्या हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, झी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखिए। भू धातु यानी कि होना धातु का लट लगा यानी कि प्रेजेंट टेंस प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवामि, भवथ, भवंती, भवती। वो नहीं होता है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामि, भवाव, भवामः, ठीक है। ये आपका धातु रूप होता है प्रश्न नंबर 56 में। प्रश्न नंबर 56 का आप लोग उत्तर बताएंगे क्या जाएगा, तो भू धातु का लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, और आपको बहुवचन बताना है। तो क्या जाएगा, भवती, भवतः, भवंती होता है ना, भवती, भवतः, भवंती, ये आपका हो जाएगा भवंती, क्या हो जाएगा, बहुवचन प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए। भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। बभुव, बभुव, बभुवुः, बभुवतु, ठीक है। देखिए आपको धातु रूप याद करना पड़ेगा। जब एक पठ धातु आप लोग याद कर लेंगे उसी पे सब बन जाता है, पठ का आप याद कर लेंगे उसी पे बना लेंगे, ठीक है, नियम के हिसाब से। प्रश्न नंबर 57 देखिए। भू धातु का लिट लकार, तो क्या हो जाएगा आपका ब, भू, वह, ठीक है, यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए। रुद्र धातु का लोट लकार, लट, लिरिट, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। रोदतु, रोदताम, रोदितु, रोदंतु। तो क्या बनेगा आपका रुद्र धातु का यानी कि रोना यानी कि क्राइंग। तो 58 का क्या हो जाएगा उत्तर आपका रोदितु, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 देखिए। दृश्य मतलब देखना धातु का लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस के प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर का रूप है, एक वचन का रूप है। पश्यतः, पश्यघ, पश्यति, पश्यामः। तो क्या जाएगा दृश्य धातु का आप लट लकार बताइए, तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका पश्यति। जैसे भवती, भवतः, भवंती है, या पठत, पठतः, पठंती है, तो पहले ही पूछ दिया है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। प्रश्न नंबर 60 देखिए। हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। हंति, जहाति, जहति, जहंती। क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न नंबर 60 का उत्तर क्या होगा, तो आपका हा धातु का लंग लकार आपका क्या हो जाएगा जहंती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर आप लोग एज्यूम करेंगे।
दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। दिव्यति, दिव्यत, दिव्यति, दिव्यत, क्या हो जाएगा? दिव धातु का 61 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दिव धातु का लट लकार क्या होगा? दिव्यति, क्या होगा? दिव्यति, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 देखिए, तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? मैं है, तुम है, गाय है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर आपका हो जाएगा गाय। तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा है? बताइए, ये सब क्या है? सर्वनाम हो जाएंगे, और ये गाय आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, नाउन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखिए, संस्कृत में लिंग के प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी कि जेंडर। संस्कृत में कितने जेंडर होते हैं? तो 63 का उत्तर आपका हो जाएगा 3 जेंडर। कौन, कितने जेंडर होते हैं? 3 जेंडर। प्रश्न नंबर 64 है, एक शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है कि कोई नहीं है? तो प्रश्न नंबर 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, एक क्या है? अभी आपको पता है ना, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यानी कि फीमेल, उसके बाद आप पहले मेल, उसके बाद फीमेल, और नपुंसकलिंग को क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो बताइए, 64 का एक शब्द है, एक शब्द क्या है? अरे भाई, एक क्या है? पुल्लिंग है, मेल है, क्या है? मेल है, पुरुष है। 65 देखिए, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, यानी कि मेल है, कि फीमेल है, कि स्त्रीलिंग है, कि न्यूटर जेंडर है? कौन सा जेंडर है बताइए? चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा कि ये कोई जेंडर है ही नहीं? तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई होगा नहीं। तो 65 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऋतु आपका क्या हो जाएगा? देखिए, किसी लड़की का नाम होता है ऋतु, तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए ऋतु क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 देखिए आपके स्क्रीन के सामने, छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है, तो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, मेल है, कि फीमेल है, कि न्यूटर जेंडर है, कि इनमें से कोई नहीं है? भाई, जब लड़का इसमें आ गया है, उसी से क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि ये आपका कौन सा जेंडर होगा। जब लड़का आ गया है तो पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। यानी कि छाता हो गया आपका, दूध हो गया, लड़का हो गया, और पानी सब आपके पुल्लिंग होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 67, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? देखिए, बकरी के साथ लड़की आ गया है, तो कौन सा लिंग है? आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मेल है, फीमेल है, कि न्यूटर जेंडर है? तो प्रश्न नंबर 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, लड़की आ गया है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरी भी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। बकरा क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? प्रश्न नंबर 68 देखिए, आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? पुल्लिंग है, यानी कि मेल है, कि फीमेल है, कि न्यूटर जेंडर है? तो आम्र तथा पुष्प 68 का उत्तर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आम क्या है? अरे भाई, न्यूटर जेंडर जाएगा ना। आम क्या है? ना लड़का है ना लड़की है। पुष्प क्या है? ना लड़का है ना लड़की, यानी कि दोनों होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? दोनों होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। जैसे नर जननांग, मादा जननांग होता है आपका, पुमंग होता है और स्त्री केसर होता है। तो क्या हो जाएगा? आम और पुष्प क्या है? नपुंसक लिंग है, ठीक है। इनका कोई जेंडर नहीं है, कोई लिंग नहीं है। 69, निरदह, घनह एवं मेघ शब्द है, यानी कि नीरद माने क्या? देखिए, सब पर्यायवाची है बादल के। बादल के पर्यायवाची क्या जाएंगे? नीरद, घन, मेघ। बस विसर्ग लगा दिया गया, संस्कृत हो गया है। तो प्रश्न नंबर 69 का उत्तर आप लोग देंगे, नीरदह, घनह एवं मेघ शब्द का कौन सा मतलब जेंडर है? तो बताएंगे, ये क्या आ जाएगा? नपुंसक लिंग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 क्या जगह? हत्या, सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण है। पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, किनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपके ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न नंबर 70 देखिए, हत्या, सैया एवं विद्या। ये देखिए, सैया एक लड़की का नाम हो जाएगा, विद्या भी देखिए क्या है? लड़की का नाम है, तो क्या जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा के, ट्रिक है याद करने का, एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने का। प्रश्न नंबर 71, संस्कृत में वचन होते हैं, यानी कि आपके संस्कृत में कितने
वचन होते हैं। सिंगुलर प्लूरल कौन से कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। मैंने आपको बताया संस्कृत में कितने होते हैं? 3 वचन। एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक होता है आपका बहुवचन। तो संस्कृत में कितने वचन हो जाएंगे आपके? संस्कृत में आपके 3 वचन हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 क्या है? गुण, दोष, ठीक है, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो आपका क्वालिटी बताए, दोष बताए, मिस्टेक बताए, दशा यानी कि डायरेक्शन बताए, हाल बताए, या स्टेज बताए, या अवस्था बताए, तो उससे आपका कौन सा नाउन होगा? तो बताइए, 72 का उत्तर आप लोग बताइए। देखिए ये सब क्या है? भाव है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न 73 देखिए, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। वयम पाठः पठिष्यामि, वयम पाठः पठिष्यन्ति, वयम पाठः पठिष्यावः, वयम पाठम पठिष्यामः। तो देखिए हम सब पाठ पढ़ेंगे, पहले तो ये क्या जाएगा? पढ़ेंगे, ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में कभी पढ़ेगा। तो पहले ये ट्रिक लगा लीजिए 73। ठीक है, वयम का संस्कृत क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो देखिए वयम का हम हो गया, सब का पाठम, तो पाठम का देखिए पाठम हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे का हम लोग को नहीं पता है 73, और चूँकि पढ़ेंगे आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो 73 में देखिए फ्यूचर टेंस में ये क्या हो जाएगा आपका? पठिष्यामः। पठिष्यामः क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है, आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने DELED फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।